शनिवार को मधवापुर प्रखंड के सहार घाट स्थित रॉयल ढाबा से पश्चिम द विजन साइंस एकेडमी नामक शिक्षण संस्थान का शुरुआत किया गया, जिसमें बतौर अतिथि सहार घाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई हर्षराज, व्यापार संघ के महासचिव सरोज झा, भाजपा नेता अजय भगत, विजय भगत और शिक्षक कुंदन कुमार शामिल हुए, जहां सभी अतिथियों को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किए। संस्थान के बारे में जानकारी देते हुए डायरेक्टर दुर्गानंद कुशवाहा ने कहा कि यहां वर्ग 8 से लेकर 12 तक की तैयारी योग्य शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी। खासकर साइंस रखने वाले बच्चे के लिए हमारी संस्था बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगी। वहीं अतिथियों ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में शिक्षा बहुत जरूरी है। आज की संघर्ष और मेहनत ही आपको ऊंची मुकाम और परिवार समेत समाज को एक अच्छा मार्गदर्शक दे सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने को लेकर आप दिन रात अपने आप को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने छात्रों को शिक्षा के कई मूल मंत्र भी दिए। संस्था के संचालक दुर्गानंद कुशवाहा ने कहा कि आज का युग तकनीकी शिक्षा का युग है। किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा और तकनीकी के माध्यम से दिए जाने का मेरा मुख्य मकसद है। मौके पर प्रिंसिपल सोनू कुशवाहा, शिक्षक देवानंद कुशवाहा, अमरजीत कुमार, एन कुमार, रोहित झा, संतोष मिश्रा, छात्र बजरंगी कुमार, रिकी कुमार, अमित, रजनीश कुशवाहा, श्रुति सिंह, लक्ष्मी कुमारी, ऋचा शुक्ला, नंदनी शाह और अमन यादव समेत अन्य उपस्थित रहे। हो सके स्ट्रगल कीजिए, ये कुर्सी आपकी हो जाए, समझे, और ऊंचा पायदान पर भी आप लोग जाएं और माता पिता का नाम रोशन करें। ये जो भी इस कोचिंग के अभी मान लीजिए संस्थापक जो हैं वो आप लोग को ही बढ़ाने के लिए ही ये खोल रहे हैं। अपने हार्ड वर्क से आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आपके पास पाने के लिए अभी पूरा आसमान, कहीं कोई बॉर्डर नहीं है कि अभी यहाँ तक सिमट कर रहेगा। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आगे जाइएगा। बस इसके साथ इंस्टीट्यूट खोले और उसमें आप तमाम छात्रा आप आए हैं पढ़ने के लिए, तो दुर्गानंद जी के साथ साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को शुभकामना के साथ हार्दिक स्वागत करते, जोरदार ताली से अभिनंदन करते। ज्यादा समय ले लेते, आज विजयदशमी है, उसकी हार्दिक शुभकामना आप लोगों को देते हैं। सर के पास भी समय का अभाव होता है, 2 मिनट में अपनी बात हम समाप्त करेंगे। हम लोग भी पीजी करके और राजनीति में आए हैं, पटना यूनिवर्सिटी से पीजी किया, इसके बाद आया हूँ। और इस शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में हमें कोई बुलाता है तो बिना देर किए सारी जगह का प्रोग्राम छोड़ के हम लोग चाहते हैं शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में जाएं। इसलिए दुर्गानंद जी को विशेष धन्यवाद देंगे कि ऐसे कार्यक्रम में हम लोग को बुलाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुगण, याद रखिएगा, पहले के जमाने में देहात के लड़का, गांव के लड़का आगा नहीं बढ़ पाता था। बहुत सारी समस्याएं होती थी। पिताजी कम कमाते हैं, आर्थिक बोझ होता था, लोग खेत में काम करते थे माता पिता, और आमदनी का स्रोत कम होता था, और लोगों को जानकारी भी कम होती थी कि हमें क्या करना है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसा व्यवस्था हो गया है कि सरकार भी आप लोगों के बारे में सोचती है। अगर आप कोई मिशन अगर तय करते हैं, कोई लक्ष्य तय करते हैं, कोई बाधक नहीं, आर्थिक स्थिति कोई बाधक नहीं है। अगर पिताजी जितना ही कमाते हैं उससे अधिक आप मन लगा के पढ़ते हैं तो सरकार भी अनेक योजना लाई है जो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, अनेक विभाग में जाने में सहयोग करेगी। इसलिए आप पढ़ते कितना उस पर डिपेंड करता है। अगर एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता है, जो आदमी ठान लेगा कि मेहनत के साथ हमें पढ़ना है, तो न तो उसकी आर्थिक समस्या गिर सकता, न परिवार की समस्या गिर सकता, न साधन गिर सकता है। इसलिए आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पढ़ेंगे। एक दो उदाहरण देते हैं, खास कर हम लोग के साथ थे, हम लोग से जूनियर एक, हम लोग अपने से गांव में टायर गाड़ी पहले चलता था, टायर गाड़ी दूसरा का रहा और उसमें मजदूर किया बहलवानी करने के लिए, और एक बहलवानी करता था और उसका लड़का पटना में पढ़ता था, और वो अपने बेटा को कहा कि मैं बहलवानी जिंदगी भर करूंगा, मैं किसी की मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शौक है कि तुम डॉक्टर बन के आओ हमारे गाँव में, और तब मेरा इज्जत बढ़ेगा। और आपको आश्चर्य होगा, लड़का इतना मेहनत किया, इस गरीबी से दिन रात मिलाकर के एक टाइम खाना खाता था, और इसके बाद पढ़ाई करके डॉक्टर भी बन गया, MD भी किया, बेचारा का पोस्टिंग भी हो गया अच्छा जगह, और तब वो डॉक्टर बन के गया है।
थोड़ा सा समय निकालकर हमारे इंस्टीट्यूट में पधारे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी अतिथि उपस्थित हैं, मैं उन सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आए। आप लोगों ने सुना हमारे युवा थानाध्यक्ष रिस्पेक्टेड अरविंद कुमार सर ने कहा कि आप एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हो सकता है आज से 5 साल के बाद इसी में से कोई सब इंस्पेक्टर होगा, इसी में से कोई आईपीएस ऑफिसर होगा, इसी में से कोई जिला अधिकारी होगा, इसी में से कोई इंजीनियर और डॉक्टर होगा। वहीं पर इसी में से कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसकी जिंदगी छोटी छोटी चीजों में सिमट जाएगी। तो यदि आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखोगे तो आपको जो कॉमन चीज नजर आएगा, जो काम सबने किया, तो वो सबसे पहला था कि उनके पास एक फिक्स मंजिल था, उनका विजन क्लियर था कि हमें जीवन में क्या करना है। दूसरी बात, उन्होंने हार्ड वर्क पर विश्वास किया। यदि आप सपने बड़े बड़े देख रहे हैं लेकिन आपके पास हार्ड वर्क, आपके पास कठिन परिश्रम करने की क्षमता नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप किसी भी फील्ड में हैं और यदि आप कठिन परिश्रम नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पैशंस, धैर्य। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको काफी समय लग सकता है। आप सुने होंगे, कुछ दिन पहले की बात है, 1 महीने पहले की बात है लगभग, हमारे ही सहर घाट के आस पड़ोस के गांव है बसवरिया, वहां से एक लड़का सब इंस्पेक्टर बना है जिसका नाम शायद सोनू कुमार है। मुझे जहां तक जानकारी है वो पिछले 10 साल से पटना में पढ़ाई कर रहे थे। आप सोचिए कि 10 साल तक पटना में रहकर के पढ़ाई करना है, कितना पैशेंस की जरूरत है एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो काफी ज्यादा आपको पैशेंस रखना होगा किसी भी काम में। यदि ये 3 चीज करने में आप सक्षम हैं तो निश्चित ही आप बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। बहुत ज्यादा आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहर घाट, मधुबनी।